अब मैं उसको आज मैंने अच्छी तरीके से बोल दिया है कि जो नई नई चीजें डालता रहे तो भाई रात में डालियो, ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है। अब देखिए, अब मैं करता हूं संस्कृत की मैराथन क्लास की शुरुआत, ठीक। देखिए, अगर मैंने आपको हिंदी की महामैराथन क्लास जो आपको कराई थी, मैंने कहा ना सेम है दोनों, कोई अंतर दोनों के अंदर देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द पता होने चाहिए। अगर आपको संस्कृत की पेडागोजी करनी है, हिंदी की पेडागोजी कर ली, बहुत आसान बात है, टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपकी लैंग्वेज, आपको संस्कृत में नॉलेज होनी चाहिए। तो संस्कृत की नॉलेज के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिखे हैं जो आपकी संस्कृत के अंदर पेडागोजी में पूछे जाते हैं। ये आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि हिंदी से संस्कृत में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, या संस्कृत से हिंदी में किस तरीके से वर्ड कन्वर्ट होते हैं, ठीक। इसको आप लोग समझे। देखिए, एक एक करके सभी के ऊपर नजर डाल लेना और इनको तो अच्छे तरीके से रट डालना। संस्कृत बनाने में, संस्कृत से हिंदी कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसा आपको दिया होता है संस्कृत में अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हिंदी के अंदर हा, ठीक। किम का मतलब होता है क्या, सा का मतलब होता है वह, यथा का मतलब होता है जैसे। देखिए आगे देखते हैं, ये जैसे कैसे वैसे इनके ऊपर नजर डालना। जैसे को कहते हैं यथा, वैसे को कहते हैं तथा, और कैसे को बोलते हैं कथम, ठीक। आगे देखते हैं, यदा को बोला जाता है जब। आगे देखते हैं, इन सभी शब्दों के ऊपर एक बार नजर डाल लेना अच्छी तरीके से, ये आपके बड़े महत्वपूर्ण है, पेडागोजी में बहुत हेल्प करेंगे आपके, ठीक। हाँ जी, इंग्लिश की भी चलिए आपकी मैराथन क्लास, ठीक। ना को बोला जाता है नहीं, और नास्ति को बोला जाता नहीं है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखना, एक है नहीं, एक आपका नास्ति नहीं है। अहम को बोला जाता है मैं, तो हमको बोला जाता है तुम या तू, का को बोला जाता है कौन, ठीक। आगे देखते हैं और कौन कौन से। सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा, पश्चात के बाद में, ठीक है, बाद में इसका मतलब होता है सहा, ठीक है, ये होता है आपका साथ। तेसु, तेसु का मतलब होता है उनमें। संज्ञात, संज्ञात का मतलब होता है समूह में, जैसे बच्चे समूह में रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इन सभी शब्दों को आप लोग अच्छी तरीके से फ्रेंड्स रट डालो, वरना संस्कृत बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक। यति को बोला जाता है कि, यदि को बोला जाता है अगर, तौते को बोला जाता है तेरा, मम को बोला जाता है मेरा। आपने देखा होता है ना कि आपको ऑप्शन में दिया होता है मम परिवार है, मम कक्षाया, इस तरीके से, ठीक। तो मम का मतलब होता है मेरा, तस्य का मतलब होता है उसका, ठीक। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण जो आपके लिखे हुए। कर्म का मतलब होता है काम यानी कार्य, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, तहिम का मतलब होता है तो, अद्य का मतलब होता है आज, और अपी का मतलब होता है भी, ठीक। देखते जाइए आप लोग। उसके अलावा चा का मतलब होता है और, चा का मतलब होता है और यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, और अधोलिखित का मतलब होता है कि नीचे दिए गए। आपने देखा होगा अधोलिखितेषु, उसके बाद कुछ भी स्टेटमेंट आपको दे देगा कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है गलत है, जो वो चीज पूछे। तो देखिए फ्रेंड, जो जो आपके महत्वपूर्ण आपके संस्कृत के वर्ड थे, जो जो आपके संस्कृत भाषा के वर्ड थे, वो सभी मैंने आपको बता दिए, और इस तरफ मैंने जो उनका हिंदी में मतलब होता है वो मैंने बता दिया। तो जो संस्कृत के जो 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है ना, इसको आपको इन्हीं तरीके से सोल्व करना है। इनको आप लोग अगर कन्वर्ट करना सीख जाओगे, आप लोग मेरी बात को समझे, ठीक। उसके अलावा पहली चीज तो आप लोग ये सीख लेना, पहला काम आपको यही करना है कि संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करने का काम आपको पहला करना है। मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में सारी चीज आपको रट जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आधे घंटे के बाद। जब आप इस काम को कर लो तो उसके बाद आपको क्या काम करने, टैग वर्ड आपको करने। अब कहोगे सर आपने तो पेडागोजी, संपूर्ण पेडागोजी में टैग वर्ड करा चुका हूं, बिल्कुल करा दिया आपको, लेकिन आज संस्कृत में भी एक बार टैग वर्ड करा देता हूं, क्योंकि हिंदी वाली के अंदर मैंने आपको पूरा समझा दिया था। एक बार इनके ऊपर भी आप लोग नजर डाल लो और आप लोग इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते भी हो। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके वर्ड होते हैं, देखिए एक बार इनके ऊपर नजर डालिए। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको बहुभाषिकता और मातृभाषा आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, और हमेशा इन दोनों को आपको एक संसाधन के रूप में लेना है, ना कि कभी भी इनको आपको समस्या के रूप में या फिर बाधक के रूप में आपको लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जहां पर भी आपको रटने की बात हो, दंड की बात हो, सजा की बात हो, तो आपके क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। आपको बच्चों को किसी भी तरीके का दंड, किसी भी तरीके की सजा नहीं देनी है, ठीक है, चाहे वो शारीरिक मानसिक कुछ भी हो। जिस भी ऑप्शन में आपका सदाबहार आपका हिंदी में पूछा जाता है, संस्कृत में पूछा जाता है, विभिन्न विविध गतिविधियां, जहां पर आपको विभिन्न या विविध प्रकार की गतिविधियों की बात दी जाए तो समझ जाना आपका पॉजिटिव है। और जहां पर बच्चे को या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को, चाहे बच्चे की मातृभाषा हो या बच्चे के विचार हो, अगर उसको समस्या माना जाए, अगर उसको बोझ माना जाए, बाधा माना जाए, तो समझ जाना आपका नेगेटिव है। आपको ये चीजें उसको बिल्कुल नहीं माननी, ठीक। आगे देखिए एक बार और, आपको बच्चे से जुड़ी हुई जितनी भी उसकी चीजें होती है उसको ज्यादा से ज्यादा आपको अवसर देने चाहिए,
कभी भी बच्चों को व्याख्या नहीं देनी चाहिए, उसको लेक्चर नहीं देना चाहिए, ठीक है, बड़ी क्लास के लिए यूज हो जाता है। उसके अलावा जो कक्षा होनी चाहिए वो रचनात्मक कक्षा होनी चाहिए, ये आपका पॉजिटिव होगा। वहां पर आपको व्याकरण का यूज नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। आपको बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहनम, आपको हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, ना कि कभी उसको हतोत्साहित करना है। आपको हमेशा जो भी शिक्षा होगी वो छात्र केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित रखनी है, बालक के लिए रखनी है, ना कि पाठ्य पुस्तक और अध्यापक केंद्रित रखनी है, ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो भी बच्चे की जो त्रुटि होगी, जो बच्चे की जो गलतियां होगी, उसको आपको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है, ठीक है। ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात को एनसीएफ भी कहता है। उसके अलावा जहां भी आपको केवलम ही मात्र ये शब्द आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना आपका ये नेगेटिव वर्ड है, कि बच्चा केवल यही काम कर सकता है, इसी माध्यम, सिर्फ इसी माध्यम से सीख सकता है, ठीक। जहां पर भी आपको समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा की बात आ जाए, समावेशी शिक्षा क्या होती है, कक्षा क्या होती है, कि जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आपका ये हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। जहां पर बच्चों को कोरी स्लेट माना जाएगा, ब्लैंक पेपर माना जाएगा, ये आपका नेगेटिव होता है। बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता है, बच्चा अपने साथ अपनी भाषा, अपने अनुभव लेकर आता है, ठीक। हमेशा हस्तपरक अनुभव जो बच्चा अपने हाथों से करता है या जो बच्चा खुद करके सीखता है, इसको आपको हमेशा पॉजिटिव मानना है। और जब बच्चे से और बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को सीमित किया जाएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा आपको बच्चे की जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे बच्चा प्रश्न बहुत पूछता है, बच्चा क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको हमेशा उसको प्रोत्साहित करना है, कभी भी उसको दबाना नहीं है। तो आपका जिज्ञासा जो होती है बच्चे के अंदर वो आपका पॉजिटिव होता है। और लैंगिक असमानता ये आपका नेगेटिव होता है, यानी कि लड़का और लड़की में जब भेदभाव किया जाए, मेल और फीमेल में जब भेदभाव हो, ठीक है, एक पक्ष को दूसरे के मुकाबले ज्यादा वरीयता दी जाए, तो आपका लैंगिक असमानता है, ये आपका नेगेटिव होता है। जबकि दोनों को बराबर इक्वल रखना चाहिए। हमेशा बच्चे को और बच्चे के साथ साथ टीचर हो गया, उससे जुड़ी किसी भी चीज को आपको सक्रिय मानना है, कभी भी उसको आपको निष्क्रिय नहीं मानना है। और सबसे महत्वपूर्ण टैग वर्ड जो आपके हिंदी और संस्कृत में पूछा जाता है, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य, ये वाली बात आपके किसने कही है, एनसीएफ ने भी कही है, कि बच्चे को जो भी आप कोई भाषा सिखा रहे हो, विभिन्न संदर्भ के अनुसार उसको भाषा प्रयोग सिखाओ और विभिन्न संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग के आपको उसके अवसर देनी चाहिए। सबसे ज्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड जो आपके हिंदी संस्कृत दोनों में हर बार एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप लोग समझ गए। उसके अलावा स्वाभिव्यक्ति यानी खुद की अभिव्यक्ति के ज्यादा मौके देने चाहिए बच्चे को, आपका ये क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। आप लोगों ने इतना समझ लिया, आगे देखते हैं जी। जी आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए। पहले तो आपको क्या काम करना है, जो मैंने आपको संस्कृत के वर्ड दिए, इन संस्कृत के वर्ड को आपको हिंदी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, आधे घंटे में आप लोग इस काम को कर लोगे। और दूसरा काम जो आपको पॉजिटिव और आपको नेगेटिव वर्ड बताए, इनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको एक एक करके वो सभी टाइप बता देता हूं। हालांकि मैं हिंदी की महामैराथन क्लास में बता चुका हूं, लेकिन फिर आज एक बार दोबारा बता देता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर आपकी एक कॉमन टाइप रहती है, दोनों के अंदर कॉमन आपके ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो एक बार और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, ठीक। देखिए सभी टाइप के ऊपर मैं आपको बताता हूं। जो पहली टाइप है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी एक ना एक मनोवैज्ञानिक का आपको कथन पूछ लिया जाता है कि उनके विचार से उन्होंने किस भाषा के बारे में क्या बात कही है या क्या बात कही है। हालांकि इनको सभी को मैं सीडीपी की महामैराथन क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं। सभी मनोवैज्ञानिक के बारे में क्या क्या इनके विचार थे, क्या क्या इनके सिद्धांत की आलोचनाएं थी, उसको आप लोग देख लेना। हिंदी वाली के अंदर भी मैंने कंप्लीट करा दिए थे और आज संस्कृत के अंदर एक बार और करा देता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं पहले मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने भाषा के बारे में ये वाली बात कही थी कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये नोम चोम्स्की ने वाली बात कही थी कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही बच्चा अपने साथ भाषा सीखने की योग्यता के साथ पैदा होता है। थोड़ी बात इसकी सही भी है, जैसे भाई मेरी भाषा हिंदी है या आपकी भाषा कुछ भी हो, तो हमने क्या काम करा, हिंदी भाषा को सीखने के लिए किसी की जरूरत थोड़ी पड़ी, अपने आप ही इस भाषा को सीख गए। तो इसी बात को नोम चोम्स्की बोलते हैं। ये बोलते हैं कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसका बोला जाता है हिंदी के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसको बोला जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र। जिन बच्चों ने हिंदी की क्लास ली है उनका रिवीजन हो जाएगा आज अच्छा खासा, ठीक। इसके माध्यम से बच्चा किसी भी भाषा को, इसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से क्या होते हैं, व्याकरण के नियम शामिल होते हैं। इसलिए सार्वभौमिक व्याकरण का नियम भी इन्होंने ही दिया, ठीक है। यानी बच्चा पहले से ही व्याकरण के बारे में जानता